ये लड़की कौन है? भैया रुस्तम का इसके साथ अफेयर तो नहीं चल रहा? इसे तो मैं अभी बताती हूँ। एक मिनट, अगर इसे अभी पकड़ा तो कोई ना कोई बहाना बना के ये बच जाएगा। इसे तो मैं रंगे हाथ पकड़ती हूँ। ठीक है, आराम से जाना है। लो, आ रहे तुम? आजकल बड़े लेट आ रहे हो। हाँ, वो आजकल ट्रैफिक कुछ ज़्यादा हो रहा है, इसलिए लेट हो जाता हूँ। और खाने में क्या बनाए? ट्रैफिक में लेट हो जाते हो या फिर अपनी महबूबा से मिलके आते हो इसलिए लेट हो जाते हो? जिसको भी ये कुरान पसंद है वो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाना ना भूलें। ज्यादा भैया आप 1 लाख रुपए लिए हैं। डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें कैंसर है, उनका लास्ट स्टेज है। अगर मैंने उन्हें 1 लाख रुपए नहीं दिए तो मेरे पति नहीं बचेंगे। ये लो, ये पूरे 1 लाख रुपए हैं। और जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है ना, पैसे की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और अपने पति का अच्छे से इलाज कराना। थैंक यू भैया। रो मत, आराम से जाओ। रोहित की तबीयत कैसी है? वो तो ठीक है भैया, लेकिन दवाइयों का खर्चा इतना ज्यादा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। और घर पे कोई कमाने वाला भी नहीं है। ये लो। नहीं भैया, मैं आपसे और पैसे नहीं ले सकती। वैसे भी आपने बहुत एहसान किया है मेरे पे। अरे रखो, तुम भाई बोलती हो ना मुझे। और भाई अपनी बहन की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? और वैसे भी मैंने कौन सा तुमसे पैसे मांगे? अगर हो तो दे देना, और नहीं हो तो भी कोई बात नहीं। बस तुम रोहित का अच्छे से इलाज करो, ठीक है? और भी किसी चीज़ की जरूरत पड़े तो मुझे बता दो, चलता हूँ। सॉरी रुस्तम, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी बहन है। वैसे कहूँ तो मैंने जब तुम दोनों को गले लगते हुए देखा तो मुझे लगा कि तुम दोनों का अफेयर चल रहा है, लेकिन मुझे बात समझ नहीं आई। तुमने मुझसे ये सब छुपाया क्यों? एक्चुअली वो जो हमने एफडी करवाई थी वो मैंने उसके इलाज के लिए तुड़वा दी, और मैं नहीं चाहता था तुम्हें पता चले और तुम परेशान हो, क्योंकि वो पैसे तुमने बहुत मेहनत से जमा किए थे।